मैंने बहुत सारे 40-50 साल की एज के लोगों को बोलते हुए सुना है कि बेटा अब तो कमर दर्द स्टार्ट हो गई, अब तो घुटना दर्द स्टार्ट हो गया, अब तो यही चलेगा। एंड मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि आखिर 40-50 साल एज ही क्या है। मतलब इतनी सी एज में उन लोगों के जो बीमारियां लोगों को पहले 60-70 साल में हुआ करती थी वो उनको अब होना स्टार्ट हो गई है 40 की एज में। एंड मेरे को समझ आया कि बहुत से लोग जो बोलते हैं कि बेटा ये तो कॉमन है इस एज के अंदर, वो कॉमन नहीं है। अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए, अगर कुछ प्रिकॉशंस किए जाए, अगर अपनी लाइफस्टाइल को सही किया जाए तो ये चीज़ें कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ें हो ही नहीं सकती अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखा हो, अपना रूटीन सही रखा हो। एंड आज की वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो कोई भी 40 से लेकर 50 साल की एज तक का इंसान, इवन अगर चाहे तो 60 की एज का भी या उससे ऊपर का भी फॉलो कर सकता है। ये चीज़ें बहुत सिंपल होने वाली है। ऐसे मैं कोई बड़ा चढ़ा के रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, ना ही कुछ एक्सट्रीम पे लेके जाऊंगा, सब कुछ मॉडरेशन में रहेगा। तो अगर तुम में से कोई वीडियो देख रहा है और तुम छोटी एज के और तुम्हारे माँ बाप जो है वो 40-50 साल के, तुमको लगता है कि तुम्हारे माँ बाप की भी ये सेम दिक्कत है, जैसे घुटनों में दर्द होना, मसल्स में पेन होना, थक जल्दी जाना, देन ये वीडियो को सेंड करना। सबसे पहले अगर आप एक 40-50 साल के इंसान है और आपको कोई एक सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज हो गई, अर्थराइटिस हो गया, या फिर आप बीपी के पेशेंट हैं, आपको कोई भी दिक्कत है, इन बीमारियों को जो आपको है उनको ध्यान में रखते हुए पहले आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी कि आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। अगर आप एक्सट्रीम में गए तो आपको दिक्कतें हो सकती है, तो इसलिए इनको सोच समझ के फॉलो करना या फिर किसी के गाइडलाइन के अंडर ही फॉलो करना। मैं पहले ही बता दूं, पता है कि जो मैं चीज़ें बताऊंगा आगे इनसे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बट फिर भी एक रिस्क फैक्टर कम करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले अपने पूरी बॉडी, पहले आप अपने आप को कंसल्ट करा लें, अपनी पहले जांच कर लें कि आपके लिए ये चीज़ें सही भी है कि नहीं है। उसके बाद फिर आप इनको ट्राई करें। तो सबसे पहले चीज़ आती है अपनी डाइट को सही करना। अपनी डाइट के अंदर जितना हो सके प्रोटीन ऐड करिए। प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी है, क्योंकि इंडियन डाइट में इन्हीं की कमी होती है। इंडियन डाइट में मोस्टली कार्ब्स भर भर के होते हैं, फैट्स भर भर के होते हैं, एंड सिर्फ कार्ब्स और फैट से बॉडी कभी भी नहीं चलती। बॉडी को सारे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन चाहिए होता है कि बॉडी फंक्शन कर सके, बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सके, बॉडी अपने जो बॉडी के डेली रूटीन के काम है उनको अच्छे से परफॉर्म कर सके, बॉडी में एनर्जी बनी रहे, बॉडी के ऑर्गन सही से काम करे। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट खाइए। हाई प्रोटीन से मेरा मतलब है कि अपने आप चाहे जो भी मील ले, उस मील के अंदर कोई एक ऐसी चीज ऐड करे जो आपको 10 से 15 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन दे। मान लीजिए अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ब्रेकफास्ट के अंदर आप सुबह ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड के अंदर आप 3 एग्स ऐड कर सकते हैं, 3 होल एग्स या फिर 2 होल एग्स भी चलेंगे, 12 से 18 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन देंगे। जब लंच खाते हैं तो लंच के अंदर आप कोई भी एक सोर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 50 ग्राम या फिर 70 ग्राम पनीर हो गया, कच्चा पनीर, रॉ पनीर। अब इसको पका के भी खा सकते हैं। अब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन, हर तरह के वाइटामिन, हर तरह के मिनरल्स, अगर बॉडी में इनकी कमी हो तो भी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती, दिमाग ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता। इसीलिए आपकी बॉडी में अगर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो, जो कि मोस्ट ऑफ लोगों की होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, उसके लिए अपने ब्लड टेस्ट करवाएं। एंड जो आपके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है, जो मिनरल्स कम है, उनको फुलफिल करें डाइट के जरिए या फिर सप्लीमेंट के जरिए। बॉडी 60 से 70% प्रॉब्लम्स अपनी डाइट सही करने से ही ठीक हो जाएंगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। सेकंड चीज़ आपको फॉलो करनी है जो कि है आपकी वर्कआउट या फिर आपके मूवमेंट। मोस्ट ऑफ लोग जो 40-50 के बाद घुटनों में पेन लेके, मसल से पेन लेके बैठ जाते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। वो बैठ के मोस्टली काम करते हैं अपना, ऑफिस में या फिर घर पे। इसीलिए आपके लिए फिजिकल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, ताकि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ रहे, आपकी बोन स्ट्रांग रहे। फिजिकल मूवमेंट में मैं बात करूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम ही ज्वाइन करें। अगर आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी में जान है, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, तो घर पे भी आप बहुत तरह के वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ बताऊँ तो जैसे योगा हो गया, कार्डियो के लिए हल्की सी जॉगिंग हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी बॉडी की मसल्स है वो ईयर के साथ साथ स्ट्रेंथ लूज करती जाती है। इसीलिए आपकी मसल में स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही आएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या आता है, घर पे आपको आप पुशअप कर सकते हैं, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, अगर आपसे हो तो। सही इजी वेरिएशन से ट्राई करिए, जैसे कि नी पुशअप हो गए। अगर आप नॉर्मल पुशअप नहीं कर पाते तो नी पुशअप ट्राई करिए। स्क्वाट नहीं कर पाते तो फिर हाफ स्क्वाट करिए। ऐसे करते करते बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, इसी से लेकर हार्ट तक में जाने को बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इजी भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत होगा। आपकी बॉडी मोस्ट ऑफ लोगों से पहली बात तो अच्छी दिखेगी, शेप में रहेगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी स्ट्रांग भी रहेगी आपकी एज के लोगों से जो ये सब नहीं करते होंगे।
आप चाहे तो योगा भी कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रमोट करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो बॉडी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा हमें एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार स्टेप्स भी चलने हैं, ये इसलिए ताकि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहे बॉडी में, आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन करे, आपके हर एक जगह प्रॉपर ब्लड फ्लो हो बॉडी के अंदर। तो आते हैं तीसरी टिप के ऊपर, जो कि है लूज अननेसेसरी फैट। तो मोस्ट ऑफ लोग आजकल की इंडिया में जो जनता है 40-50 एज की, वो या तो ओबीज होगी या उनकी पॉट बेली होगी या फिर स्किनी फैट होंगे। तो आपको ये सारा एक्सेस फैट अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका फैट ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में फैट होगा, उतनी ज़्यादा आपकी आपकी बॉडी में बीमारी बढ़ने के खतरे ज़्यादा होंगे। इसीलिए पहले अपना बॉडी फैट लूज़ करिए। अपने बॉडी फैट को इतना ऑप्टिमल लेके जाइए कि आपकी बॉडी उसको अच्छे से पहले तो हैंडल कर सके, साथ में आप बहुत ज़्यादा उसमें स्किनी भी ना लगे। अराउंड 15% बॉडी फैट एक मेल के लिए सही रहता है मेरे हिसाब से। एंड बॉडी फैट लूज़ करना बहुत ईज़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत सिंपल है। चलो मैं ईज़ी भी नहीं बोलूँगा, बट ये बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे? आप जितना अभी खाते हैं, आपको उससे थोड़ा-सा कम कर देना है खाना, एंड बस बूम, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको कम खाना है। बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है। कोई अगर हम फैट बर्न करने वाली बेल्ट लगाएँगे, हम अगर नींबू पानी पिएँगे तो हमारा फैट कम होगा, जबकि ये चीज़ें वर्क नहीं करती बिल्कुल भी। आपको अपने अभी के खाने से, जो आप खा रहे हैं करंट, उससे आपको कम खाना पड़ेगा, तभी आप अपना फैट लॉस ढंग से कर पाएँगे। इस तरीका है फैट लॉस करने का पूरे दुनिया के अंदर। 4th टिप आती है, अपने स्ट्रेस को कम रखिए। मानता हूँ अगर आप एक हस्बैंड हैं तो आप ऑफ़िस का वर्क भी करते हैं, अगर आप वाइफ़ हैं तो घर सँभालते हैं। बहुत टेंशन होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को ये टेंशन ही मार देती है अंदर से। आप चाहे कुछ भी कर लें, ये जितने मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बताए पहले के, फैट लॉस करना, डाइट सही करना, फिजिकल मूवमेंट करना, अगर आप ये सब करते हैं लेकिन आपका अगर स्ट्रेस कम नहीं है, तो ये सब बेकार जाएगा। इसलिए पहले अपना स्ट्रेस कम करिए, अपना कोर्टिसोल कम करिए। जितना कम आपका स्ट्रेस रहेगा, उतना ही अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ़ को जी पाएँगे। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। स्ट्रेस कम करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको सिंपल बताऊँ जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो वो ये होंगे कि मैं नेचर में टाइम स्पेंड करता हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे नेचर बहुत पसंद है। ठीक है, छत पे जाता हूँ, मैं पेड़-पौधों को देखता हूँ आस-पास, दूर-दूर तक देखता हूँ, मेरा उससे कोर्टिसोल काफ़ी कम हो जाता है बॉडी के अंदर। साथ में हो गया मेडिटेशन, ध्यान लगाना, उससे भी स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। मेडिटेशन आपका काफ़ी स्ट्रेस कम होगा। जब भी आपको टाइम लगे दिन में कर सकते हैं। सुबह 5 मिनट करिए, सोने से पहले 5 मिनट करिए, आपको जब टाइम लगे तब कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़र्क मिलेगा सिर्फ़ 5 मिनट करने से। बहुत सारे तरीके हैं। बेसिकली जो चीज़ आपको करते हुए आपको सुकून दे, जो आपको खुशी दे अंदर से और किसी को हर्ट ना करे, आप वो चीज़ करिए। इसके साथ-साथ एक और चीज़ बताऊँ तो नींद पूरी लीजिए। अगर आप नींद नहीं लेते तो भी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। कितना ही वर्क करते हो, कितना ही आप बिज़ी रहते हो, लेकिन अपने सोने के लिए टाइम निकालिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लीप है। जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी, जितनी ज़्यादा आप गहरी नींद लेंगे, जितनी आपकी बॉडी को स्लीप है, आप उतनी लेंगे। मैं बता रहा हूँ गारंटी से, आपकी बॉडी 6 महीने के अंदर काफ़ी बेटर हो जाएगी। 6 महीने के अंदर गारंटी से, अंदर से भी, बाहर से भी। बॉडी इतनी चेंज हो जाएगी, आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। आपके एनर्जी लेवल्स इतने बढ़ जाएँगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, सिर्फ़ एक नींद से। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नींद आपके लिए। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। एज़ अ 40 or 50 ईयर ओल्ड पर्सन जो आपको फ़ॉलो करने चाहिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ़ जीनी है तो। कुछ चीज़ें हो सकता है शायद आप ना कर पाएँ, तो इट इज़ फाइन। पर हाँ, एक जो स्ट्रेस वाली चीज़ है उसको आपको कम करना पड़ेगा। बाकी भले ही आप तीनों में से कोई एक चीज़ अगर आप छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये स्ट्रेस वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।